वेलकम अगेन टू स्टोरी टेलर्स कलेक्टिव। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से आम लगता है, मगर इसकी दीवारों में खौफ जिंदा है। लोग कहते हैं इस घर ने कभी किसी को खुशी नहीं दी। सिर्फ एरिक और सारा अपने ख्वाबों का घर समझकर यहाँ आए थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये घर उनके ख्वाब नहीं, उनके खौफ लिखने वाला था। सारा और एरिक की नई नई शादी हुई थी और हनीमून के लिए उन्होंने शहर से दूर एक घर बुक किया था। घर के अंदर दाखिल होते ही एरिक और सारा हैरान रह गए। अंदर का मंजर उनकी तवक्का से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। हर चीज चमक रही थी, जैसे ये घर उनका बरसों से इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद एरिक और सारा सोफे पर बैठ गए। वो गर्म कॉफी के घूंट लेते हुए अपने नए घर की तारीफ कर रहे थे। सब कुछ अब तक बेहतरीन लग रहा था। कॉफी पीने के बाद एरिक और सारा ने घर के अंदर थोड़ी देर घूमना शुरू किया। हर कमरा नया था, हर चीज चमक रही थी, जैसे घर उन्हें इम्प्रेस कर रहा हो। अचानक एरिक रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, बहुत धीमी आवाज में। सारा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? एरिक ने कहा, तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया है। मगर कमरा बिल्कुल खाली था। एरिक उसने खुद को समझाया कि शायद वो इसका वहम हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इस दरवाजे के पीछे एक कहानी छिपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में एरिक और सारा दोनों को कोई इल्म नहीं था। एरिक और सारा लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। वो एक फूड रेसिपी प्रोग्राम देख रहे थे और अचानक दोनों को शदीद भूख महसूस होने लगी। दोनों उठे और किचन की तरफ गए, फ्रिज से अपने लिए कुछ स्नैक्स निकाले, फिर दोबारा लिविंग रूम 3 में वापस आकर बैठ गए। खाने के बाद नींद ने दोनों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लिया। एरिक अपने कमरे में गया और रोशनी बंद कर दी, जबकि सारा ने पर्दे खींचकर कमरा मुकम्मल तौर पर तारीक कर दिया। फिर दोनों अपने बिस्तरों पर लेट गए और गहरी नींद में सुकून से सो गए। वो दोनों सुकून से सो रहे होते हैं, विंडोज से हवा का एक ठंडा और पुरअसरार झोंका अंदर आता है, जिसमें किसी आने वाले खतरे की खामोश आहट छपी होती है। एरिक और सारा गहरी और पुरसकून नींद में डूबे होते हैं, बेखबर इस खतरे से जो खामोशी से इनके गिर्द मंडला रहा होता है कि अचानक उनके कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। एक साया सा दिखाई देता है जो पल भर में गायब हो जाता है। सारा हैरत भरी निगाहों से एरिक को देखती है और कहती है, क्या तुमने भी देखा? एरिक आहिस्ता से जवाब देता है, ये शायद हमारा वहम था, और दोनों दोबारा सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, दिल को समझाते हैं और फिर दोबारा लेटकर नींद की आगोश में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सारा को शदीद प्यास महसूस होती है। वो उठकर किचन की तरफ जाती है। वो खुद को मामूल पर लाने और पानी पीने के लिए आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ती है और पानी पीने लगती है। पानी पीकर जैसे ही वो वापस कमरे की तरफ बढ़ती है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो फौरन लिविंग रूम में जाकर लाइट्स ऑन करती है और इधर उधर घबराहट से देखने लगती है। जब वो अपने कमरे की जानिब बढ़ती है तो उसके पीछे लाल आंखों वाला एक साया हाथ में खंजर थामे खामोश खड़ा होता है, मगर इसे इसकी मौजूदगी का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। वो बेखबर अपने कमरे में दाखिल होती है और आकर दोबारा बिस्तर पर लेट जाती है। अचानक उनकी निगाहों के सामने वही साया एक बार फिर दब्बे कदमों इनके बिस्तर के करीब आता दिखाई देता है। वो दोनों खौफ के आलम में भागते हुए वॉशरूम में जाकर छिप जाते हैं और शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं और सांसें बेकाबू हो जाती हैं। सारा रोते हुए अपनी जेब से फोन निकालती है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, मगर जो नहीं वो स्क्रीन पर नजर डालती है, फोन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा हुआ होता है। एरिक ये देखकर बेहद परेशान हो जाता है और दोनों पर खौफ इस तरह तारी हो जाता है कि दिल दहलने लगते हैं और वो बुरी तरह डरने लगते हैं। फिर वो पीछे दरवाजे से बाहर निकलकर वहां से भाग जाने की बेताब कोशिश करते हैं, मगर खौफ हर कदम पर उनका पीछा करता रहता है।
ये मंजर देखते ही दोनों के दिलों में एक अनजानी सी बेचैनी इतर आई। वो परेशान नजरों से एक दूसरे को देखते हुए फौरन वॉशरूम से निकले और तेजी से लिविंग रूम की तरफ बढ़ गए। वो घबराहट में तेजी से किचन की तरफ भागा और टॉर्च तलाश करने लगा। इसकी बीवी सारा लरजती हुई आवाज में बोली, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर वो रुक गया और दोनों एक साथ किचन की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक हौलनाक आवाज गूंजी जिसने उनके कदमों तले जमीन खींच ली। दोनों दहशत ज़दा होकर इधर उधर भागने लगे, जबकि एरिक वहीं खड़ा रह गया, डरा हुआ। सांस तक लेने से डर रहा था। उसे एहसास तक न हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे एक खौफनाक साया उभर चुका था। वो साया जो हाथ में एक तेज धार खंजर थामे खामोशी से इसके इतना करीब खड़ा था कि इसकी सर्द सांसें एरिक की गर्दन को छू रही थी। सारा खौफ के मारे दौड़ती हुई एक ऐसे कमरे में जा पहुंची जहां घप अंधेरा इसका इस्तकबाल कर रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो अंगुलियों से एक सर्द सी चीज टकराई। वो एक मशाल थी। उसने फौरन उसे उठाया, मगर कानपते हाथों की वजह से वो मशाल जमीन पर गिर गई और कमरे पर दोबारा गाढ़ा अंधेरा छा गया। इसी लम्हे सारा की सांसें रोक सी गईं। तारीकी के बीच अचानक दो सुर्ख चमकती हुई आंखें नमोदार हुईं, आंखें जो बगैर झपके उसे घूर रही थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता होलनाक अंदाज में उसकी जानिब बढ़ने लगी। हर कदम के साथ इन आंखों की सरखी और गहरी होती जा रही थी, जैसे मौत खुद उसकी तरफ चलकर आ रही हो। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके और करीब आता चला गया और दोनों खौफ के मारे कांप रहे थे। घबराहट में वो इधर उधर हटते जा रहे थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। इसी लम्हे वो साया उनके बिल्कुल करीब आन पहुंचा और एक ही झटके में पहले एक को निशाना बनाया, फिर दूसरे को भी मौत के घाट उतार दिया। वही हुआ जिसका इस घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके अंदर कदम रखता है फिर कभी वापस नहीं लौटता। ऐसी ही मजीद खौफनाक और सनसनीखेज हॉरर कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।